शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोच्च हृदयं शिव यथा शिवमयो विष्णुरेव विष्णुमय शिव यथान्तरं न भेदस्य शिव राघव योस्तथा। नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार, मैं राम बाबू पांडे, आचार्य शंकर भारत उद्भाषक मंडल की ओर से अभी नवरात्रि का पावन पर्व संपन्न हुआ। विजयादशमी उत्सव संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन इसी मध्य कुछ बातें ऐसी सामने आईं जिसको देखने के उपरांत ऐसा मुझे लगा कि हमको इस विषय पर विचार रखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि वेदांत वेद्य भगवान श्रीमान नारायण रामावतार लेकर के समस्त सृष्टि को जीवन चरित्र के आदर्श को प्रदान किया, मर्यादा और धर्म की चारों ओर स्थापना करी। उस समय के दुर्दांत राक्षस देवदानव मानव सभी के वास्तव में वो सभी का शत्रु था। ऐसे प्रकृति और सृष्टि के शत्रु रावण का विनाश किया। रावण जो कि स्वाभाविक सत्य, संस्कृति, श्रेष्ठता, धर्म का नैसर्गिक शत्रु था, जो प्रत्येक प्राणी के लिए कष्टप्रद ही था, ऐसे रावण का विनाश भगवान श्री रामभद्र ने किया और ये सृष्टि उसके वध से आनंद को प्राप्त हुई। और उस पवित्र संस्मरण के रूप में हम सभी प्रतिवर्ष विजयादशमी उत्सव रावण का दहन करते हैं। इस समय कुछ बुद्धि प्रेत लोग यह बात सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि रावण श्रेष्ठ था, रावण को प्रतिवर्ष नहीं जलाना चाहिए, रावण के अंदर बहुत सी प्रकार की विशिष्टताएं थीं, रावण महान था, उसने सीता का हरण किया लेकिन बिना उनकी अनुमति के हाथ नहीं लगाया। ऐसे ऐसे तमाम प्रकार की जो जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है और अपनी मनः कल्पित बातें वो रावण के चरित्र को एक प्रकार से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए प्रयास करने के लिए वो प्रयासरत हैं। इस स्थिति में हम एक बार रावण का वास्तविक चरित्र क्या था, शास्त्रों में उसके बारे में क्या लिखा गया है, एक बार जानने का प्रयास करते हैं। तो और रावण कितना बड़ा अजेय था, जिस प्रकार से रावण को आज बताया जा रहा है कि कितना प्रकार का कैसा श्रेष्ठ योद्धा था, ये भी एक बार हम लोगों को देखना चाहिए कि रावण कितना बड़ा श्रेष्ठ योद्धा भी था और कितना श्रेष्ठ चरित्रवान था, उसकी कितनी महानता थी। और जो लोग उसकी महानता की गाथा गा रहे हैं, यदि उनके परिवार में या उनके साथ वैसी महानता के साथ कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करे तो वो क्या उसको ऐसा स्वीकार करेंगे? जैसा रावण ने अपने महान जैसा उनकी दृष्टि में रावण की जो महान चरित्र है, ऐसा चरित्र के साथ कोई उनके साथ व्यवहार करे तो उसको क्या समझेंगे, एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि रावण ब्रह्मा जी की जो वंशावली है, उसमें ब्रह्मा जी से ठीक तीसरे वंश में विशर्वा का पुत्र था, ये सभी जानते हैं। और कुबेर का छोटा भाई था। विशर्वा ऋषि के दो पत्नियां थी, उनमें केकसी जो कि सुमाली नामक राक्षस की पुत्री थी, उनका पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो रावण का जन्म विशर्वा ऋषि और केकसी से हुआ था, लेकिन उसके जन्म के समय ही क्या घटनाएं घटित हुई और गर्भाधान संस्कार का जो विषय है वो क्या तय करता है, इस पर एक बार हम विचार करें तो रावण का जो जन्म का उद्देश्य है वो भी बहुत सी बातें सिद्ध करता है।
तो एक बार हम इस पर देखते हैं कैसे क्या है। तो वाल्मीकि रामायण में ये घटना का उल्लेख आता है कि जब भगवान श्रीमान नारायण ने समस्त दैत्यों को पराजित करके और उन्हें पाताल लोक में जाने के लिए विवश कर दिया, उस समय जो दैत्यों में प्रमुख था, शुमाली ने तय किया कि हमको हमारे वंश को में कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कोई बलवान व्यक्ति हो, जो हमारे इस दैत्य संस्कृति को फिर से देव संस्कृति पर स्थापित करे और हमें देवताओं के जो हमारा देवताओं ने अधिकार छीन लिया है, जो देवताओं के हम देवलोक पर स्थापित थे, उसको देवताओं ने ले लिया, उसको पुनः हम स्थापित हों। फिर से हमारा जो एक प्रकार का अत्याचार, अनाचार है, जिस प्रकार की हमारी स्वच्छंदता है, पशुता है, वो चारों ओर व्याप्त हो। चारों ओर जिस प्रकार का हम राक्षसत्व कर रहे थे, उसमें हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने सोचा कोई ऐसा बलवान व्यक्ति जो भगवान विष्णु को चुनौती दे सके, इंद्र को चुनौती दे सके। इसके लिए उन्होंने विचार करने के बाद अपनी पुत्री से कहा कि आप जाकर के इस समय ब्रह्म तेज से संपन्न विशर्वा से पुत्र प्राप्ति की कामना करो। और पुत्र किसकी प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? तो वही है देव संस्कृति का विनाश, सभ्यता का विनाश, समाज का विनाश, राक्षसत्व का जो है चारों ओर स्थापना, अत्याचार, अनाचार, पशुता, पाशविकता चारों ओर बढ़े। इस उद्देश्य से पुत्र प्राप्ति के लिए सुमाली ने अपनी पुत्री को विसर्वा ऋषि के पास भेजा। विसर्वा ऋषि उसमें संध्या वंदन करने जा रहे थे, सायंकाल था, और उस समय आकर के इन्होंने जब अपनी मंतव्य को व्यक्त किया तो विसर्वा ऋषि ने बताया कि तुमसे जो पुत्र होगा अति क्रूर होगा। तुमने इस समय आकर के भगवान प्रार्थना के समय, संध्या के समय आपने आकर के आप ये मुझसे आग्रह किया है, तो तुमको ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। तो रावण के जन्म के पहले गर्भाधान के समय ही ये बात तय हो गई थी कि रावण राक्षस होगा, उसकी वृत्ति क्रूर होगी, वो कहीं किसी भी श्रेष्ठ गुण से युक्त नहीं होगा, जिसको मानव संस्कृति में जिसका जो है जिसके लिए जिसको वरेण्य कहा जाए, जिसको श्रेष्ठ कहा जाए, जिसका आधार पर उसे महानता सिद्ध होती हो, ऐसा कोई गुण उसके अंदर होगा, ऐसा नहीं था। जन्म के समय बात निर्धारित थी। वो जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद में तपस्या करता है। उस तीन भाई चूंकि होते हैं, इसके जो है केकसी थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है विभिन्न प्रकार का। वरदान प्राप्त करने के बाद में फिर सारे राक्षस जो पाताल लोक में थे और सुमाली आदि जो थे, वो आकर के इससे कहते हैं कि आप अपने बड़े भाई वैश्रवण कुबेर पर आक्रमण करो, और आक्रमण करके लंका जो इसमें वो रह रहे हैं वो हमारी थी, वहां राक्षसों का आधिपत्य था, लेकिन विष्णु भगवान के प्रभाव से उनके जो है युद्ध में हमको पराजित करके हम लोगों को उन्होंने छीन करके जबरदस्ती हमसे लेकर के उन्होंने आपके भाई को दे दिया है, तो उस पर हमको अधिकार होना चाहिए। और उसने लंका पर आक्रमण करके उस पर आधिपत्य जमा लिया। वैश्रवण कुबेर अपने पिताजी के आज्ञा पर उत्तर दिशा जा करके कैलाश पर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके और धनाध्यक्ष का पद प्राप्त करके वहां रहने लगे, और ये यहाँ रहने लगा। लेकिन इसका अत्याचार चारों ओर बढ़ने लगा। इसने इतना अत्याचार किया कि इसकी अत्याचार की सूचना को पा करके वैश्रवण कुबेर बड़े दुखित हुए कि हमारे कुल में ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ है जिसने धर्म को चारों ओर से नष्ट करने का प्रयास कर दिया है, और जो एक पुलस्त कुल है उस पर कलंक हो गया है। उन्होंने अपना दूत भेजा कि तुम मेरे छोटे भाई हो और इतने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हो, उसके उपरांत भी तुम्हारा जो अत्याचार है, अनाचार है, तुम्हारा जो व्यभिचार है, इसकी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो पाप चारों ओर फैला रखे हो, ये ठीक नहीं है। ऋषि मुनियों का तुम्हारे यहाँ मांस भक्षण होता है, नाना प्रकार के पाप तुम जो कर रहे हो ये बहुत ही निंदनीय है और पुलस्त कुल के अनुरूप नहीं है। तुम हमारे छोटे भाई हो, इसलिए तुमको समझाना मेरा उत्तरदायित्व है। अतः तुम धर्म पर धर्मारूढ़ हो करके और ये सारे जो अधर्म है इनको त्याज्य करके श्रेष्ठ कार्य करो, वो पुलस्त कुल के अनुरूप कार्य करो। और दूत ने आकर के जब ये बात इनको बताया रावण को, तो रावण ने उसकी भरी सभा में जो दूत की मर्यादा है कि दूत का वध नहीं किया जा सकता, और उस दूत का वध कर दिया। और उसके बाद वो सबसे पहले कुबेर पर ही आक्रमण कर दिया, और कुबेर पर आक्रमण करके जाकर के कुबेर की नगरी को तहस नहस करके उनसे पुष्पक विमान छीन लिया। और उसके बाद जो उसका अहंकार था वो तो सबसे श्रेष्ठ स्थान पर उपस्थित पहुंच गया था, और उस अपने अहंकार में वो भगवान शिव के कैलाश पर भी चढ़ाई करने लगा। महानंदी ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो विनाश होगा वो बानरों के द्वारा होगा, ऐसा करके। और उसने भगवान शिव को चुनौती देते हुए उनका कैलाश को उठाने का प्रयास किया। और जब भगवान शिव ने देखा कि इसको अब दिखाना पड़ेगा कि ये इतना शक्ति, इतना बलवान नहीं है कि वो जो है कुछ भी कर सकता है, तो भगवान शिव ने केवल अपने पैर के अंगुष्ठ से
दबाव डाला और वो कैलाश पर्वत के नीचे उसका हाथ दब गया। और वो हाथ जब दबा तो वो इतना तेज रोने लगा, चिल्लाने लगा कि जो उसके दहाड़ निकली रोने की, जो रोने के कारण उसकी चित्कार उठी, उससे त्रिलोकी भयकंपित हो गई और त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, चारों ओर रुदन व्याप्त हो गया। तो उसके जो मंत्री आदि थे उन्होंने कहा कि भगवान महादेव हैं, इनसे लड़ करके नहीं जीता जा सकता, आप इनकी वंदना करें। तामवेद आदि के मंत्रों के द्वारा उसने भगवान का स्तमन किया और फिर उसने शिव तांडव की रचना करके शिव को सुनाया, जिससे शिव ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिया कि अब तुम्हारा नाम रावण होगा और आज तक जितनी आयु तुम्हारी बीत गई है उतनी आयु फिर से तुमको प्राप्त हो जाएगी। और चंद्रहास खड्ग प्रदान किया अपना। वापस आकर के उसके जो पाप थे, अनाचार थे, अत्याचार थे, रुके नहीं, उसने और आक्रमण करना शुरू किया। उसने क्षत्रिय राजाओं पर आक्रमण किया और राजाओं पर आक्रमण करके केवल राज्य के धन को उसने अपहरण किया, ऐसा नहीं था। उसने धन को लिया, स्त्रियों को उठाया और मनुष्यों को भोजन के लिए उठाया। चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको उठा करके ले गया। सब उसके यहाँ भोजन करेंगे, ऐसे राक्षस थे। सबको उठा करके लेकर गया। पशुओं को उठाया भोजन करने के लिए, खाने के लिए। पशुओं को खाने वाला, मनुष्यों को खाने वाला, सबका अपहरण किया। और केवल उसने राजाओं पर आक्रमण किया, क्षत्रियों पर आक्रमण किया, ऐसा नहीं था। उसने जहां जहां जिस योनि में देव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, दैत्य हो, सब पर आक्रमण किया। यहां तक कि उसने दैत्यों पर जब आक्रमण किया तो उसके अपने बहनोई विद्युत जिह्वा को उसने जो सम्रांगण में वध कर दिया, क्योंकि वहां दैत्य कन्याओं का अपहरण करना था उसे। और अपने बहनोई का हत्यारा ऐसा रावण, और दैत्य कन्याओं का भी अपहरण किया। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि जो दुधमुहा बच्चे थे, ऐसे शिशुओं को उसने माताओं से अलग करके उन माताओं का अपहरण कर लिया जिनकी आयु कम थी, जो युवती थी। 16 साल की कन्याओं का प्रत्येक जहां आक्रमण करता था, वहां जिस राज्य में 16 साल की जितनी कन्याएं होती थी सबको उठा लेता था। ऐसे स्त्री, इतना बड़ा स्त्री आसक्त और स्त्री लोलुप कामी पुरुष, जो मतलब स्त्रियों को केवल भोग और काम की दृष्टि से देखता था, ऐसा दुर्दांत पशु राक्षस जिसने असंख्य स्त्रियों के साथ बलात्कार किया हो। और इतना ही इस प्रकार कर उसने राजकन्याओं को उठाया। ये तो विषय सामान्य, ऋषि कन्याओं को तो उसने ऋषि कन्याओं तक को नहीं छोड़ा है। और एक पुराणों में भी इसका उल्लेख है, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है। वेदवती नामक कन्या का इसने बलात्कार करने का प्रयास किया, जो जन्म से भगवान नारायण को अपना पति मानती थी और तपस्या के द्वारा भगवान को, नारायण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। और उसने बताने पर भी उसने अपना परिचय भी बताया कि मैं नारायण को अपना पति मानती हूँ, भगवान नारायण को ही तपस्या के द्वारा पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। उसके उपरांत में भी उसके ऊपर वो आसक्त होकर के उसको पकड़ने का प्रयास किया कि पकड़ करके इसके साथ मैं दुर्व्यवहार करूं, लेकिन वो अपने तपोबल से वो अग्नि में प्रविष्ट हो गए, अग्नि को प्रकट करके। तो तपस्विनियों को भी न छोड़ने वाला रावण, जो तपस्वी कन्याओं को, जिनके प्रति देखते ही लोगों के अंदर श्रद्धा आ जानी चाहिए, ऐसे सामान्य मनुष्यों की कन्याओं को उसने, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी कन्या, सबको कन्याओं को उठाया, राजकन्याओं को उठाया, ऋषियों की कन्याओं को उठाया, दैत्यों की कन्याओं को उठाया, देव कन्याओं को उठाया। इस प्रकार को जो है अत्याचारी, बलात्कारी, नृशंस पशु रावण, और नाना प्रकार के अत्याचार उसके राज्य में होते थे। अपने, अब इससे ये अधर्म देखिए कितना बड़ा अधर्म किया उसने। अपने बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी का बलात्कार किया, अपने पुत्र वधु का बलात्कार किया। पुत्र वधु का बलात्कार करने वाला, इसके अंदर महानता जो लोग देख रहे हैं, उनकी बुद्धि कैसी है। जो स्त्री को केवल भोग की दृष्टि से देखता है, उसको आज भी ऐसे तमाम पशु वर्ग हैं जो स्त्री को भोग की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वो जो प्रत्येक स्त्री को भोग, साध्वी हो, किसी की भी पत्नी हो, विभीषण ने इस पर उसको समझाया कि पर स्त्री हरण का क्या पाप है, क्या दोष है, फिर भी उसके इस पर जो है रोक नहीं लगी और रावण ने अपने इस महापाप को जारी रखा। और इस प्रकार से उसने नाना प्रकार के जो व्यभिचार था, उस व्यभिचार को उत्पन्न किया। असंख्यों स्त्रियों को उनके पति से अलग किया है, असंख्यों स्त्रियों को उसने अपने उसके दुधविहीन बच्चों से उसने अलग किया है। शिशुओं को उसने, बताइए, जो दूध पीने वाले थे, जो बिल्कुल शिशु थे शिशुअवस्था में, उनको छुड़वा करके स्त्रियों का अपहरण कर लिया है। इस प्रकार के माँ को बच्चे से दूर करने वाला पापी, साध्वी स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्रियों को उनके पति से दूर करने वाला पापी, महापापी ये रावण।
उन साध्वी स्त्रियों ने, पतिव्रता स्त्रियों ने इसको साफ दिया कि तेरी मृत्यु का कारण कोई पतिव्रता नारी बनेगी। उसने केवल माता सीता का हरण किया, ये कहां से बुद्धि प्रेत लोग पढ़ लिए हैं। उसने असंख्य स्त्रियों का हरण किया है और उनके साथ उसने दुर्व्यवहार बलात्कार किया है और अपने पुत्रवधू के साथ बलात्कार करने वाला इस प्रकार का दुर्दांत पापी। कहते हैं कि वो त्रिलोक विजेता, त्रिलोक विजेता। किस प्रकार से त्रिलोक विजेता? कैलाश में तो दब गया हाथ, तो 10,000 वर्ष तक वहीं पड़ा रहा। वहां से निकला, देवलोक पर आक्रमण किया, देवताओं ने कैद कर लिया तो इंद्रजीत ने छुड़ाया। सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने गया तो मच्छर जान करके पकड़ लिया उन्होंने और ले जाकर के पिंजड़े में पशु की भांति कैद कर दिया। पुलस ऋषि ने छुड़ाया। दैत्यराज बलि के पर आक्रमण किया तो उनके वहां भगवान वामन द्वारपाल के रूप में खड़े थे, तो उनको उपेक्षा करके जा रहा था, उन्होंने अंगुष्ठ प्रहार किया तो संयोजन जाकर के दूर गिरा। जब इसने उठ करके और बाहर से ललकारा महाराज बलि को, तो उनके जो पौत्र राज थे बाहर निकले और इसको घुड़साल में जाकर के, जहां अश्व बांधे जाते वहां बांध दिया था पशुओं के रूप में। विश्रवा ऋषि जाकर के छुड़ा कर लेकर आए। बानराज बाली से जब इसका युद्ध हुआ तो उन्होंने इसको अपने कक्ष में दबा करके 4 समुद्र पर संध्या वंदन किया उन्होंने। महाराज दशरथ को नहीं जीत पाया था रावण। तो इस प्रकार से यमपुरी पर जब आक्रमण किया रावण ने, तो यमराज जी जब इसको यमदंड से मारने जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने आकर के रोक दिया, नहीं तो वही मृत्यु हो जाती इसकी। तो अपनी मना कल्पित ऐसा योद्धा, उससे श्रेष्ठ योद्धा सहस्त्रबाहु अर्जुन थे और उन सहस्त्रबाहु अर्जुन जिसने इनको पशु की भांति मच्छर की बात पकड़ लिया था, उस सहस्त्रबाहु अर्जुन को उसकी सेना सहित सम्रांगण में मार देने वाले भगवान परशुराम राम के सामने नतमस्तक हो गए। तो राम की कितनी, राम तो खैर प्रातपर ब्रह्म है, सच्चिदानंद भगवान परब्रह्म परमेश्वर ही राम के रूप में है। तो उन राम को छोड़ करके रावण में महत्व तो देखना, श्रेष्ठता देखना, ये किस प्रकार की बुद्धि है रावण जैसे अत्याचारी के अंदर? रावण के राज्य में क्या धर्म नहीं होता था? गौ हत्या रावण के राज्य में, ब्राह्मण हत्या रावण के राज्य में, मनुष्य का मांस रावण के राज्य में खाया जाता था। ऋषि लोग तपस्या नहीं कर सकते। रावण के अंदर कौन सा ब्राह्मण तो देख करके और अपने स्वजाति का मान करके लोग उसको अपना मौसा बनाने के लिए आतुर है, मुझे तो पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। बुद्धि को जो है इस प्रकार से दूषित करके और अपनी दूषित मानसिकता को बड़े श्रेष्ठ शब्दों में पिरो करके प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष में भारत के आत्म पुरुष, प्राण पुरुष, धर्म पुरुष भगवान रामचंद्र हैं। रावण सदा त्याज है, निंदनीय है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और जब भी गुण देखा जाएगा तो सभी गुणों से युक्त भगवान रामभद्र के अंदर गुण देखा जाएगा और अवगुण का पर्याय साक्षात रावण है। समस्त अवगुणों का रावण के अंदर गुण क्यों देखना? जब हमारे पास क्षीर सागर हो तो हमको किसी नाली से प्रयोजन किस कारण से करना चाहिए? तो ऐसा इसलिए हमको अपनी सारी आस्था, सारी श्रद्धा, सारी भक्ति, सारा विश्वास और सारे जो हमको जिस भी दृष्टि से देखना है, श्रेष्ठ दृष्टि से देखना, जिसको हम वर्ण कर सकते हैं, सर्वथा वरेण्य भगवान रामभद्र का चरित्र है, उसको अंगीकार करना चाहिए। रावण जैसे पशु का, रावण जैसे नृशंस पशु का और रावण जैसे ऐसे अत्याचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, ऐसे दुर्दांत आतंकवादी का किसी प्रकार से महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम।